नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में 2019 से 2022 वाले सत्र छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपका फॉर्म का डेट आ गया था। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था, सभी स्टूडेंट को फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे छात्र एवं छात्राओं, तो उनका एक ही प्रॉब्लम आ रहा था, किन्हीं का पेमेंट फंस रहा था तो किन्हीं का बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा था या सर्वर एरर बता रहा था, सभी का बहुत सारे प्रॉब्लम था। लेकिन हालांकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा लिंक को क्लियर किया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे का प्रॉब्लम पेमेंट से रिगार्डिंग आ रहा था। तो मैं बता रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो बनाने में हमें टाइम लगा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हर 100% आप लोग को सोल्यूशन देने का काम करूंगा और करता रहता हूं भी। मैं बता रहा हूं कि आप लोग को जब भी आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करें तो सबसे पहले आप पेमेंट करते समय ये दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप पेमेंट जब कर रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बिल्कुल ही ना कीजिए। तो आप बोलिएगा कि पेमेंट करना किस चीज़ से, तो आप सबसे पहले यूपीआई से कीजिए, और नहीं तो आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो उससे कर लीजिए। तो उससे 100% है कि आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि हम अपना भी फॉर्म भरे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि हम भी पार्ट 3rd का स्टूडेंट हैं, हम भी फॉर्म को भरे हैं और मोबाइल से ही भरे हैं। अगर हो सके तो जितना प्रयास कीजिए तो आप अपना आपके बगल में जो साइबर कैफ़े है उसका हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब नेट फास्ट रहता है तो उनको समस्या नहीं हो सकती, आपका फॉर्म इजीली भरा जा सकता है। तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग पेमेंट बिल्कुल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से मत कीजिए। पेमेंट करना है तो यूपीआई से कीजिए, वहां पे ऑप्शन आता है, आप डायरेक्ट यूपीआई पे जाइए और यूपीआई से पेमेंट कीजिए और पूरे फॉर्म को भरकर आप सीधे फॉर्म को भरकर आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको दोबारा कुछ नहीं डालना पड़ेगा और सीधे पेमेंट कीजिए। और पेमेंट करने के बाद अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो एक बार के बाद दोबारा आप पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि दोबारा भी आपका पेमेंट फंस सकता है। आप करना क्या है, आपको एक बार पेमेंट फंसने के बाद एक बार पेमेंट फंसने के बाद आपको 24 घंटा का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा के अंदर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आपको या तो आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा या तो पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा या तो फॉर्म रिसिप्ट आपको निकाल दिया जाएगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करने का प्रयास कीजिएगा, 100% आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप अकाउंट चेक कीजिएगा अपना, आपका बैलेंस रिटर्न किया हुआ रहेगा। और इसी तरह की तमाम खबर को जानने के लिए अमित सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक आपको और एक नोटिस दे रहा हूं कि जो भी नए सत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट, उनका नया जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो 23 तारीख से होने वाला है। तो वैसे छात्र एवं छात्राओं जो कि इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, 12th पास आउट हुए, तो अपना एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं तो वो अपना 23 तारीख से अपना संभावित डेट है, ये कन्फर्म डेट नहीं है। हालांकि ये नोटिफिकेशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा ही दिया गया है और न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, और ऑफिशियल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं संभावना बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि 23 तारीख से नए एडमिशन लेने की प्रक्रिया को चालू किया जा सकता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर दोनों आपका पेमेंट कट गया और ना ही पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो रहा है और ना ही आपका पेमेंट रिटर्न आया है, तो आप एक ग्रीवांस फॉर्म होता है वो ईमेल कीजिए अपने मोबाइल नंबर से, तो आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा। आपको इसी तरह की तमाम खबर को जानने के लिए अमित सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।